हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एओडी। एप्लीकेशन का मीनिंग होता है यूज, डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन। अभी हमने पिछले चैप्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ा है बेटा, उसका क्या करना है यूज। एप्लीकेशन मींस यूज, डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का हमें यूज करना है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पहला टॉपिक आएगा इस चैप्टर में टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो क्या है बेटा, देखिए मैं एक एक्स वाई प्लेन ले रहा हूं। मैंने एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, यहां पर ये आपको एक कर्व दे दिया। कर्व है बेटा y इक्वल्स टू एफ एक्स। एक्स वाई प्लेन लिया, कर्व है y इक्वल्स एफ एक्स। तो इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट ले लो कोई भी एक। उस पॉइंट से जो लाइन पास होगा, टच करके जाएगा, उस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। तो इस लाइन को बोलेंगे बेटा टेंजेंट। जो उस पॉइंट से लाइन पास होगी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं P का। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y। तो ये लाइन क्या होगी? टेंजेंट एट पॉइंट P। और इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी 90 डिग्री पर, उस लाइन को बोलेंगे आप नॉर्मल एट P। टेंजेंट क्या होगी? एक लाइन होगी जो उस पॉइंट से पास करेगी। और नॉर्मल क्या होगी? एक लाइन जो टेंजेंट के क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। तो पहला टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट इज एनी लाइन passes through the point and touches the curve. Normal is a line which is perpendicular to tangent. तो सबसे पहली चीज आपसे पूछी जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ क्या बनेगा बेटा? टेंजेंट का स्लोप बनेगा dy बाय dx। टेंजेंट का जो स्लोप आएगा दैट इज dy बाय dx। कर्व दिया हुआ मिलेगा y इज फंक्शन ऑफ x। आपसे बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या बनेगा? dy बाय dx। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1 अपॉन dy बाय dx। -1 अपॉन dy बाय dx क्या बनेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। टेंजेंट भी एक लाइन है और नॉर्मल भी एक लाइन है बेटा। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1। तो इसका जो स्लोप आएगा, नॉर्मल का स्लोप क्या बनेगा? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तीसरी चीज मैं आपसे बोलूंगा कि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बेटा dy बाय dx को 0 रख देना। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या आएगा? 0 के इक्वल। टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप 0। और अगर टेंजेंट पैरेलल आ जाए वाई एक्सिस के, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर ये वाली कंडीशन क्वेश्चन में आपको दी हुई मिलेगी। अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है
तो इसका उल्टा कर दो बेटा, तो dx बाय dy ये 0 के इक्वल आ जाएगा। y एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, तो dx बाय dy 0 के इक्वल आएगा बेटा। इसके बाद अगर दो लाइन पैरेलल हैं, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, बेटा दो लाइन अगर पैरेलल है मींस एक तो टेंजेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक लाइन दिया हुआ है, अगर वो पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। स्लोप को m से डिनोट करते थे, m1 इक्वल होगा m2 के। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या रखेंगे, इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट, क्या देखेंगे आप इसके बाद, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं बेटा, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर आ जाएं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 बनेगा। उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या बनेगा, -1, अगर परपेंडिकुलर हैं तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy बाय dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1 अपॉन dy बाय dx। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा, और अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो dx अपॉन dy बाय dx का रेसिप्रोकल क्या होगा, dx अपॉन dy 0। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप को इक्वल रख देना, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। अब लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं वो देखना बेटा। लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक लाइन दूं आपको जनरल फॉर्म में तो उसका आप स्लोप कैसे निकालोगे। सपोज ये लाइन गिवन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। ये जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की। अगर ये लाइन गिवन हो, आपको स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालते थे बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप निकालने के लिए। इसके बाद मैं आपसे बोलूंगा इक्वेशन बताओ टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1। आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है पॉइंट x1, y1 पर, तो क्या बनेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाय dx इंटू x माइनस x1। ये 1 फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, वहां से आया। ये क्या होती थी, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। m को बोलते थे स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या बनेगा, dy बाय dx। अब मैं आपसे बोलूं नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1। बेटा नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, इधर देखिएगा, x1, y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल में केवल यहां पर स्लोप चेंज हो जाएगी, नॉर्मल के अंदर हम इसमें स्लोप चेंज कर देंगे बेटा। कैसे करेंगे चेंज, देखिए,
अब नॉर्मल की इक्वेशन x1 y1 पर y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई dx इंटू x माइनस x1, तो ये बनेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कोमा y1। यहाँ पर टेंजेंट की स्लोप थी, जब आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो स्लोप किसका आएगा? नॉर्मल का। तो टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चंस में हम ये सारे कंसेप्ट यूज करेंगे बेटा। एक बार इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना आप लोग।